नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महाराणा क्लासेज में। इस वीडियो में हम RS प्री एग्ज़ाम 2023 में हुए एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापिक पीड़ाहारी औषध है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, मॉर्फिन। चलिए अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? क्रमशः इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं दात्री महिलाओं को तथा उन्हें उनके नन्हे शिशुओं को जो कि 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और रक्तचाप की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों को देखरेख में सेवा का उपयोग को बढ़ावा देने है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंध के बारे में जागरूकता पैदा करना। चलिए अगला प्रश्न, हरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमिनाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया है वह है PSLV C55। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए गया हो जबकि अन्य दो विमाएं वही बनाई रही है तो प्राप्त संरचना कहलाती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्वांटम वेल। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो प्रारूप नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, MP3। चलिए अगला प्रश्न, डिजिटल जानकारी के लिए माप की इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न, 23 अगस्त 2023 के LCA तेजस विमान अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दृश्य सीमा से परे हवा हवा से हवा में मार कर गिराने वाली मिसाइल। चलिए अगला प्रश्न, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु रोग नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, डेंगू। चलिए अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम की प्रजाति को घातक मलेरिया का कारण बनाती है? तो इसका आंसर रहेगा फाल्सीपेरम। चलिए अगला प्रश्न, एनटीयू मापक की इकाई है? तो इसका आंसर रहेगा जल की अम्लता। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषित जगह में नहीं लगता है? तो इसका आंसर रहेगा लाइकेन। राजीव गांधी जैविक प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, तिरुवनंतपुरम में। चलिए अगला प्रश्न, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। चलिए अगला प्रश्न, ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समुचन है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, ना तो ए ना बी। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा समूह मिल्टेस श्रियन फसलों का है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, जवार, कोदो, कांगनी और रागी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी IT कौशल विकास को विकसित करने के उद्देश्य से की गई? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, जोबनेर में। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा जीवाश्म ईंधन। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन होता है? तो इसका आंसर रहेगा 20%। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4,
बीकानेर में। चलिए अगला प्रश्न। एक कथन के पश्चात दो तर्क एक तथा दो दिए गए हैं, कौन से तर्क अधिक मजबूत है? चुनिए। कथन, तो इसमें कथन है, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए? तर्क एक, हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। दूसरा तर्क है, नहीं, भारत घरेलू आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए ये भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन तीन, केवल तर्क एक मजबूत है। चलिए अगला प्रश्न। एक कथन के पश्चात दो पूर्णधार और एक और दो की दी गई है, कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्ण धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्ण धारणा कथन में अंतर्निहित है। इसमें कथन है, यदि इसे पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। इसका पूर्ण धारणा है, पहला, खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है। दूसरी अवधारणा, आमतौर पर ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन एक, दोनों पूर्ण धारणाएं अंतर्निहित है। चलिए अगला प्रश्न। दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए, फिर निश्चित कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्यवाही अनुसरण करती है। इसमें कथन है, मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इसमें कार्यवाही पहली है, जैसे कि सरकार को प्रभावित क्षेत्र में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। और इसमें संभावना दूसरी, जैसे कि संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार करने के लिए सलाह देनी चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन एक, एक तथा दोनों अनुसरण करती है। चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कि एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष एक तथा दो दिए गए हैं, आप कथन में दिए गए प्रत्येक जानकारी को सत्य मानते हुए दोनों निष्कर्षों पर विचार करके निर्णय कीजिए कि इनमें से तार्किक रूप से कौन सा अनुसरण करता है। कथन, पद ग्रहण करने के बाद म्यूनिसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से कहा, मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। निष्कर्ष, पहला, नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। दूसरी, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण में उनका अच्छा अनुभव है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन चार, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलिए अगला प्रश्न। एक परिवार में 8 सदस्य हैं। ई एफ जी की माता है, ए ई का जवाई है, सी जी की पुत्री है और डी सी के नाना है। डी के एक पुत्र और एक पुत्री है, एच जी की भाभी है, बी एफ की भाभी जी है, सॉरी भांजी है। तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फोर, जीजा या साला। चलिए अगला प्रश्न। 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई है। रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूरी पर है। वीना रेखा और बीना के बीच कहीं पर खड़ी है। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है। रेखा वीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है। यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा की ओर खड़ी है। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन चार, 23 मीटर। चलिए अगला प्रश्न। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और वी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। टी और यू के मध्य एक व्यक्ति है। वी पी के एकदम दाईं ओर और क्यू यू के एकदम बाईं ओर है। एस और पी के मध्य एक व्यक्ति है और एस वी का पड़ोसी नहीं है। वी और यू के मध्य दो व्यक्ति हैं। आर पी के एकदम बाईं ओर कौन सा व्यक्ति पंक्ति में बिल्कुल मध्य बैठा हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन तीन, वी। चलिए अगला प्रश्न। निम्न अनुकरण का अगला पद है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन चार। चलिए अगला प्रश्न। एक निश्चित कोड भाषा में ए बी ओ एन डी टी एम ई एन टी को डी एन ओ बी ओ टी एन ई एम एन लिखा जाता है, तो ई एस टी ए बी एल आई एस एच डी को क्या लिखा, एल एच डी को बी ए टी एस एल ई डी ई एस एच आई लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जी ई आर एम आई एन ए टी आई को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन तीन। चलिए अगला प्रश्न। एक विद्यालय की 3 विद्यार्थी ए बी और सी एक प्रतिस्पर्धा में 3:4 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपये देते हैं। परिणाम स्वरूप ए बी और सी के नगद पुरस्कार का अनुपात 5:6:7 हो जाता है। बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली? तो इसका आंसर रहेगा 12,000 रुपये। चलिए अगला प्रश्न।
एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया है। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो इसका आंसर रहेगा 64%। चलिए अगला प्रश्न। 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। 185 क्रिकेट, 165 हॉकी और 160 फुटबॉल खेलते हैं। 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। कितने लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, 20। चलिए अगला प्रश्न। एक दर्पण में बड़े अक्षर वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंब का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंब की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, 7। 64 गनों से एक ठोस गन बनाया गया है। कितने छोटे गन की किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, 8। चलिए अगला प्रश्न। यदि निम्न बंटन की माध्यमिक ए और बी संबंध 7b-a बरोबर 9c को संतुष्ट करते हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, 6। चलिए अगला प्रश्न। एक मूलधन का 2/3 भाग 10% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया है और शेष बचे मूलधन को 15% वर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के बाद अंतर 480 रुपये है तो कुल मूलधन बराबर है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 12,000 रुपये। चलिए अगला प्रश्न। यदि एस एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और टी इसी वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न। निम्न सारणी में 4 बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है? तो इसका आंसर रहेगा पी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, जोधपुर में। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, धौलपुर करौली अभ्यारण्य को। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के पहले 3 डी प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, बेंगलुरु में। चलिए अगला प्रश्न। एम पुरुषों और एन महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे। यदि एम एन है तो इन सभी के बैठने की तरीकों की संख्या है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न। 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्राथमिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है? तो इसका आंसर रहेगा 44। चलिए अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। ये निम्न में से किस देश से हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, त्रिनिडाद एवं टोबैगो। चलिए अगला प्रश्न। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए अगला प्रश्न। जुलाई 2023 में सिक्का राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया है। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यूरिया गोल्ड। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGM लॉन्च किया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, भारतीय रिजर्व बैंक ने। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखितों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन इसके अंदर पहला है, टाइम पत्रिका के अनुसार SS रामजोली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन में नामित किया गया है। दूसरा कथन, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लीडर,
टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट और आइकन और इन्वेटर। निम्नलिखित में से सही विकल्प चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में इक्वाडोरी वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग का अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, यासूनी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न। मेरी गांव मेरी धरोहर किस मंत्री से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, केंद्रीय संस्कृति मंत्री से। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, उदयपुर में। चलिए अगला प्रश्न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यावहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुए हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राजस्थानी भाषा की साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, देवीलाल मैया को। चलिए अगला प्रश्न। राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वें स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है, उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, निशानेबाजी से। चलिए अगला प्रश्न। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, दक्षिण कोरिया में। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में भारत की सीए भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश की खिलाड़ी से हारी है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, उज्बेकिस्तान से। चलिए अगला प्रश्न। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, गीता प्रेस गोरखपुर। चलिए अगला प्रश्न। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, 7वां स्थान। चलिए अगला प्रश्न। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में। चलिए अगला प्रश्न। अरब यात्री सुलेमान ने किस पर्तिया राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3, भोजराज प्रथम। चलिए अगला प्रश्न। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भाव्य और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल के आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। चलिए अगला प्रश्न। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, 15 मई 1949 को। चलिए अगला प्रश्न। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, जाडोल। चलिए अगला प्रश्न। जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर और सवर्णिया बीकानेर में क्या समानता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3, ताम्र उपकरणों के भंडार। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, रेड टोंक में। चलिए अगला प्रश्न। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक किस जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपना साम्राज्य में शामिल किया, वह था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, विग्रहराज चतुर्थ। चलिए अगला प्रश्न। कुबलियामाला नामक तथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, 18 भाषा होगा। चलिए अगला प्रश्न। अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, चारण शिवदास। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग में गलत सुमेलित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, मलिनाजी गागरोन। चलिए अगला प्रश्न। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3, झालरापाटन। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरिदुर्ग में नहीं है?
तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 गागरोन दुर्ग। चलिए अगला प्रश्न। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो इसका आंसर रहेगा स्वय जयसिंह का। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुष द्वारा अनित्रत्व अनिनृत्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4 जसनाती। चलिए अगला प्रश्न। बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो इसका आंसर रहेगा सुंगनकालीन स्थापत्य का। चलिए अगला प्रश्न। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 सोमदेव ने। चलिए अगला प्रश्न। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 अल्सानी पेडुनो को। चलिए अगला प्रश्न। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य का अनुसरण किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 पंचमहल में। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 महाराजा स्वयं मानसिंह द्वितीय जयपुर को। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3 जगतपति जोशी को। चलिए अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? तो इसका आंसर रहेगा वाकटक वंश। चलिए अगला प्रश्न। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 जिनमें जस्टिस फजल अली, के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। चलिए अगला प्रश्न। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो इसका आंसर रहेगा उत्तरी सागर में। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध सुल्तान और पंजाब तक मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 सुहरावादी। चलिए अगला प्रश्न। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3 1905 में। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्था- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1 जिसमें तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्व कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा सुमेलित नहीं है झील और राज्य में स्थित? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3 रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा मिडलैंड्स प्रदेश ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो इसका आंसर रहेगा यूरोप में। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 ए सी और डी जिसमें कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन नामचद बर्वा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है। और इसका ऑप्शन डी फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समय प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 धौलपुर, राजसमंद और जालोर। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा बनास, मेनल और बेडज को। चलिए अगला प्रश्न। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3 4.87%। चलिए अगला प्रश्न। भारत में बॉक्साइट और अब्रक के सर्वाधिक उत्पाद राज्य के कौन से हैं? तो एक तरफ इसमें बॉक्साइट है और एक तरफ अब्रक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 ओडिशा और आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है? तो इसका आंसर रहेगा सिलचर को पोरबंदर से।
चलिए अगला प्रश्न। गलत युग्म का चयन कीजिए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2, सतुर मध्य अरावली। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है श्री गंगानगर। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में कालाकूट, लीलवानी, नारदिया, तिम्मामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, मैग्नीज के। चलिए अगला प्रश्न। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, झालावाड़ में। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभ्यारण्य और जिले से संबंधित। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, शेरगढ़, बूंदी। चलिए अगला प्रश्न। माही कंचन तथा RCB 911 संकर किस्म है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, क्रम से मक्का तथा बाजरे की। चलिए अगला प्रश्न। चकुंद्र पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, श्री गंगानगर में। चलिए अगला प्रश्न। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गुजरात तथा राजस्थान की। चलिए अगला प्रश्न। मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, यह बार याचिकाकर्ता का पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानूनी प्रक्रिया से उसे उसकी जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। चलिए अगला प्रश्न। नाथमल जी की हवेली स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, जैसलमेर में। चलिए अगला प्रश्न। भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1905 को हुआ था। दूसरा, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, एक और दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो इसका आंसर रहेगा 9वीं में। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित सूची पी निर्देशक सिद्धांत को सूची R अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, डॉक्टर S राधाकृष्णन सभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल पद पर रहे। चलिए अगला प्रश्न। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सम्मान किया है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जिसमें राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। दूसरी, 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, एक और दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित सूची पी को सूची R से के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न। सूची का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, 12। चलिए अगला प्रश्न। निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, सरकारी आयोग ने। चलिए अगला प्रश्न। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, 129। चलिए अगला प्रश्न। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से बिन किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पदों को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर रहेगा राज्य पुनर्गठन आयोग। चलिए अगला प्रश्न।
निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, 12। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। दूसरा, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, एक वे दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न, तहसीलदार की नियुक्ति होती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, राजस्व मंडल द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। चलिए अगला प्रश्न, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, राजस्थानी पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। चलिए अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में की जानी स्वीकृत किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा जोधपुर में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा न सोए? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, इंदिरा रसोई योजना से। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं। दूसरा, वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, केवल 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न, 2014 में नरपत मल्लोड़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, लोकायुक्त। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टैग के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रावधान में यह सदस्य आयोग है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, एक वे दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, जिसमें कथन ए, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। कथन बी, कोर्स मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुएं जैसे खाद्य एवं ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, केवल कथन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन है यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवस के प्रतिवर्ष रोजगार गारंटी देती है। दूसरा कथन, पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, केवल एक सही है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, सकल राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध उधार। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, कारें। चलिए अगला प्रश्न, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है? तो इसका आंसर रहेगा 126वें पे। चलिए अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1, ब्याज दर। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साकर नियंत्रण के संबंध से सही विकल्प नहीं है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, सरकारी प्रतिभूतियों का
बेचना। चलिए अगला प्रश्न, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में फीस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। तो इसका आंसर रहेगा व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का होना अनुमान है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 5.18%। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में अटल भूजल योजना की निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बी, इस राज्य का फोकस भूजल प्रबंधन की सुधार करने से और इसके गिरते भूजल को रोकना है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाना है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, 14 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया? इसका आंसर रहेगा 2005 में। चलिए अगला प्रश्न, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकेंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किया किस एजेंसी द्वारा वित्त घोषित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन 4, विश्व बैंक द्वारा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपका जो प्रश्न हमने जो आपको प्रश्न करवाए थे उनमें से प्रश्न आए हैं, और जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको लक्ष्य ज़रूर प्राप्त हो। दोस्तों ये अनऑफिशियल आंसर की है, एक बार ऑफिशियल आंसर के आने के बाद इस पेपर को पुनः दोबारा से पूरा के पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आशा करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।